हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मी। और मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक और अधिगम के सिद्धांत को लेकर, जिसका नाम है कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसे हम इनसाइट लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये सिद्धांत आपके सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सिद्धांत, कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वर्दिमर, कोफका एंड कोहलर, ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रतिपादक किया है। इसका जो प्रयोग किया है कोहलर वैज्ञानिक ने किया है, जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जो प्रयोग बनमानुस, जिसका नाम सुल्तान था, उस पर किया गया है। सहयोगकर्ता कौन है? कोफका। और इन्होंने अपना सिद्धांत 1912 में किया था। इसे इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा है, क्योंकि इस सिद्धांत में आपके संज्ञान एंड कॉग्निशन एंड प्रत्यक्षीकरण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इन्हें गेस्टोल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टोल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक 1959 में की थी। गेस्टोल्ट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गेस्टोल्ट होता क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। उसके बाद हम इस सिद्धांत को समझेंगे। गेस्टोल्ट जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टोल्ट जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर, कोफका एंड कोहलर को माना जाता है। अब गेस्टोल्ट शब्द क्या है? गेस्टोल्ट जो है मनोविज्ञान के अनुसार, जब हम वातावरण में किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हम उसकी आकृति, प्रतिमान और विन्यास के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात उनके नवीन प्रतिमानों को देखकर उनको संगठित करते हैं, और जिससे हमें एक सार्थक समग्रता का ज्ञान हो जाता है। जैसा मैं एग्जाम्पल बताऊं कि जब एक बच्चा पहली बार गाय को देखता है तो सबसे पहले उसके मन में आता है उसके 4 पैर, एक पूँछ होती है और विशालकाय शरीर होता है, तो उसके मन में एक आकृति छप जाती है। इसी को इन्होंने गेस्टोल्ट कहा है। और इस शब्द का जो प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक को गेस्टोल्टवाद कहा गया है, जो वर्दिमर, कोफका और कोहलर हैं। अब गेस्टोल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि ना होकर सूझ के द्वारा होता है, ऐसा कोहलर ने बताया। अब सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी का समाधान कर दे, यानी अचानक से उसका सॉल्यूशन मिल जाए, यानी दिमाग की बत्ती जलाने वाला कॉन्सेप्ट। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। अब सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बुद्धि के द्वारा ही सीख पाते हैं कुछ भी, और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पे किया था, जिसका नाम था सुल्तान। इस प्रयोग में उन्होंने 6 बनमानुस को एक कमरे में बंद कर दिया।
उसने कमरे की छत से एक केला लटका दिया। जैसे ये सबसे पहले केला लटकाया था। केला इतना ऊंचा लटकाया गया कि बनमानुस वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था। कमरे में एक बक्सा भी रख दिया था। ये देखिए बक्सा। बक्सा भी रख दिया गया था। बनमानुस ने उछलकर केला लेना चाहा, परंतु वह सब अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। अंत में उसने सुल्तान नाम का एक बनमानुस केला लेने में सफल रहा, क्योंकि वह कुछ समय तक इधर उधर घूमा। फिर वह बक्से के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने बक्से को खिसकाया और केले के नीचे ले गया। बक्से पर चढ़कर उसने केला तोड़ लिया। जैसे कि अब चित्र में देखिए, पहले सबसे पहले केला लटकाया गया था। उसने पकड़ने का बहुत प्रयास किया। केला काफ़ी ऊंचा था। अब जब वो सफल नहीं हुआ केला लेने में, तब वो इधर उधर घूमा और फिर वहाँ पड़े हुए बॉक्सों को उन्होंने देखा। फिर उसने इन बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखा और केला प्राप्त कर लिया। उपयुक्त प्रयोग से कोहलर ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोहलर सुल्तान के प्रयासों में सूझ थी। सूझ सिद्धांत के गुण। इस सिद्धांत के गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह सिद्धांत व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगी सिद्ध होता है। नंबर 2, बनमानुस की भांति बालक और वयस्क भी इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों को करने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अब आइए विशेषताएं देखते हैं कि इस सिद्धांत की विशेषता क्या थी। नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया जो है संज्ञानात्मक होती है। यानी हम सबसे पहले अपने संज्ञान को लगाते हैं सीखने में, बुद्धि की जरूरत होती है। नंबर 2, सीखना धीरे धीरे ना होकर अचानक होता है, ऐसा गैस्ट्रोडवादों का कहना है। नंबर 3, सीखने की प्रक्रिया में व्याप्त सूझ अचानक आती है, यानी मेंटोस, दिमाग की बत्ती जलाने वाला कॉन्सेप्ट, आपने एड्स वगैरह में भी देखा होगा। नंबर 4, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना भी अनिवार्य है। उनका कहना है कि सबसे पहले एक समस्या होनी चाहिए सूझ के लिए। अगर एक समस्या होगी तभी हम उसका हल निकाल सकते हैं, ऐसा गैस्ट्रोडवाद का कहना है। तो यही था हमारा आज का सिद्धांत, कोहलर का सूझ का सिद्धांत एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नया सिद्धांत लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।